दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस चार्ट्स पर एक नजर डालेंगे तो आपको ना क्वांट फंड्स का नाम बिल्कुल टॉप पर पॉपअप करता हुआ दिखाई देगा। फिर थोड़ा डीप में जाइएगा और म्यूचुअल फंड की किसी भी कैटेगरी को पिक करिएगा। चांसेस है कि आपको क्वांट एएमसी की ही कोई म्यूचुअल फंड स्कीम फर्स्ट पोजीशन पे नजर आएगी और सेकंड बेस्ट परफॉर्मर उससे वे बिहाइंड होगा। अब कुछ साल पहले तक क्वांट एएमसी के बारे में हार्डली ही किसी को पता था, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी नहीं। और जब क्वांट एएमसी के ही बारे में नहीं पता था तो इससे मैनेज्ड फंड्स को तो छोड़ दीजिए। 2018 में क्वांट कैपिटल ने एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड को परचेज करके क्वांट एएमसी फॉर्म किया और उसके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और की पर्सनल में मेजर चेंजेस किए। रिजल्ट ये रहा कि क्वांट म्यूचुअल फंड ईयर 2021 में टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड रहा और अक्रॉस कैटेगरीज इसके कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने नंबर 1 पोजीशन होल्ड की। तो अगर आप क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम्स इतना वेल परफॉर्म क्यों कर रही हैं, तो प्लीज वीडियो को देखते जाइए। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर क्वालिटी कंटेंट आपको देकर के। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड पर कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। तो क्वांट म्यूचुअल फंड एक बहुत ही यंग एएमसी है जो 2018 में एग्जिस्टेंस में आई, जब क्वांट कैपिटल ने एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड को एक्वायर किया। उस वक्त एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड अराउंड 200 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट मैनेज कर रहे थे। फिर क्वांट म्यूचुअल फंड के नए मैनेजमेंट ने एज आई सेड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और की पर्सनल में मेजर चेंजेस किए। नतीजा ये रहा, एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ और फंड परफॉर्मेंस पे जो इसका इंपैक्ट रहा वो बिल्कुल साफ है। क्वांट म्यूचुअल फंड मार्च 2020 तक अराउंड 130 करोड़ के एसेट्स मैनेज कर रहे थे एंड एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 क्वांट एएमसी 17,185 करोड़ रुपीस के मैसिव एयूएम को मैनेज कर रहा था, जो कि सिर्फ 3 साल में बेहद मैसिव ग्रोथ है। क्वांट म्यूचुअल फंड का कॉन्स्टिट्यूशन 15 अप्रैल 1996 को इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एज अ ट्रस्ट किया गया था। इसके स्पॉन्सर क्वांट कैपिटल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है और क्वांट कैपिटल ट्रस्टी लिमिटेड इसका ट्रस्टी है। मिस्टर संदीप टंडन इज द फाउंडर ऑफ द क्वांट ग्रुप। वे क्वांट कैपिटल के एमडी और सीईओ हैं और क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर एंड चीफ थॉट ऑफिसर भी हैं। उन्होंने अपने वास्ट एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट्स और नोवेल थिंकिंग को क्वांट ग्रुप के प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स फ्रेमवर्क और डायनेमिक वीएलआरटी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को बिल्ड करने में चैनलाइज किया। इसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। नाउ क्वांट म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, आइए देखते हैं। कई म्यूचुअल फंड हाउसेस ना बॉटम अप इन्वेस्टिंग अप्रोच फॉलो करते हैं, जहां पे फंड मैनेजर मार्केट परफॉर्मेंस के एनालिसिस के बेसिस पर इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखते हैं और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को डिटरमाइन करने के लिए एलिमेंट्स जैसे कि कंपनीज मैनेजमेंट, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एंड सिमिलर फैक्टर्स पे फोकस करते हैं। ये मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम अप टू मैक्रो लेवल पहुंच नहीं पाता। कई एक्टिव फंड मैनेजर्स अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए बाय एंड होल्ड अप्रोच प्रेफर करते हैं। वो उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें लॉन्ग रन में ग्रो होने का पोटेंशियल हो और जो इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड कर पाए। नाउ क्वांट म्यूचुअल फंड इस बॉटम अप अप्रोच और बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट जाता है। क्वांट म्यूचुअल फंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा पे लार्ज एक्सटेंट तक रिलाय करता है, साथ ही साथ ये सब कुछ ट्रैक करता है जैसे कि सेंटिमेंट्स, इमोशंस से लेकर क्लाइमेट चेंज तक, और ये फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेल करता है। क्वांट ग्लोबल रिसर्च ने कई इनपुट्स जैसे कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड बिहेवियरल इंडिकेटर्स को सक्सेसफुली कंबाइन करके कंसिस्टेंटली मार्केट इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं और इस तरह ये डेफिनेटिव इवन कॉन्ट्रेरियन माइक्रो एंड मैक्रो कॉल्स पर पहुंच पाता है। क्वांट को समझने के लिए आपको खुद को एक प्रोप्राइटरी ट्रेडर के प्लेस पर रखना होगा। जी हाँ, ना कि एज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर। एक ट्रेडर मैरिड नहीं होता किसी पर्टिकुलर स्टॉक से, वो लॉन्ग टर्म की परवाह नहीं करता, उसका फोकस प्रॉफिट पे है, आज, कल, नेक्स्ट वीक या फिर फॉलोइंग मंथ्स के प्रॉफिट्स पर। अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए ट्रेडर फ्रीक्वेंटली बाय सेल करेगा टू मेक मनी क्विकली, ये होप करते हुए कि ज्यादा मनी लूज ना करे और नेट बेसिस पर पैसा बनाना जारी रखे। क्वांट भी इसी ट्रेडर के जैसे एक सिमिलर अप्रोच फॉलो करता है। ये इसे इसके फाउंडर के बैकग्राउंड से मिली है, जो कि एक डेरिवेटिव ट्रेडर थे। हालांकि इस हाईली कॉम्पिटिटिव म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ना अकेले
ट्रेडिंग स्किल्स परफॉर्मेंस ड्राइव नहीं कर सकती, इसलिए क्वांट म्यूचुअल फंड डेटा के हेवी यूजेस पर फोकस रखता है और इसके मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डेटा ड्रिवन होते हैं। इसके फाउंडर संदीप टंडन जी के कुछ वर्ड्स सुनिएगा। देयर इज नो प्लेस फॉर गट फीलिंग और इमोशन। हम सेंटिमेंट्स और लिक्विडिटी जैसी चीजों को भी क्वांटिफाई करते हैं। हमारा मॉडल चीजों को जियोपॉलिटिक्स और क्लाइमेट चेंज की तरह देखता है। इन्वेस्टमेंट सक्सेस सिर्फ अकेले गुड ओल्ड बॉटम अप स्टॉक पिकिंग से नहीं आ सकता, इसके लिए मैक्रो वेरिएबल्स के एनालिसिस को भी करना जरूरी है। क्वांट मॉडल ये समझने पर फोकस करता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक को स्टॉक मार्केट फेवर कर रहा है या हेट। दोस्तों, हेटेड स्टॉक का मतलब ऐसे स्टॉक जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट के वजह से मार्केट में मिसप्राइज्ड हैं। क्वांट प्रॉफिट बनाने के लिए अपनी स्कीम की रिटर्न इंक्रीज करने के लिए इस मिसप्राइसिंग का एडवांटेज उठाएगा। इसका फोकस होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए राइट टाइम पर स्टॉक्स को सेल करना। अब क्वांट मॉडल स्टॉक्स पे पार्शियल पोजीशन नहीं लेता, ये या तो स्टॉक पिक करके उसे ओन कर लेता है या फिर अगर उसे स्टॉक पसंद नहीं है तो उसमें से कंप्लीटली एग्जिट ले लेता है। साथ ही साथ क्वांट मॉडल ट्रेडिशनल मॉडल पर बिलीव नहीं रखता जहां पे फंड मैनेजर्स और रिसर्चर्स या फिर एनालिस्ट्स सिर्फ किसी एक सेक्टर या मतलब पर्टिकुलर सेक्टर में ही स्पेशलाइज्ड हों। क्वांट फंड के एनालिस्ट सेक्टर एग्नोस्टिक होते हैं, विच मींस वो किसी भी सेक्टर पे रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें क्वांट म्यूचुअल फंड की नीड्स के अकॉर्डिंग रेगुलरली रोटेट भी किया जाता है। फंड मैनेजर्स को क्वांट मॉडल के रिकमेंडेशंस फॉलो करने होते हैं। साथ ही साथ न्यू इंडिकेटर्स को रेगुलरली ऐड करके इस प्रोप्राइटरी मॉडल को रिफाइन किया जाता है। तो आइए बात करते हैं कि क्वांट एएमसी अपने एक्टिव इक्विटी फंड स्कीम्स के लिए स्टॉक्स को कैसे बाय एंड कैसे सेल करता है। सो क्वांट एएमसी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज करता है जो रेगुलरली डेटा पे फीड करता है एंड इससे डिसीजन मेकिंग हो पाती है। फॉर इंस्टेंस, अपने इन्वेस्टमेंट्स को गाइड करने के लिए ये ब्रॉडर मैक्रो ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने का अटेम्प्ट करता है। ये ऑर्डिनरी डेटा पॉइंट नहीं है जैसे कि जीडीपी ग्रोथ या फिर इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स। ये सभी पॉसिबल डेटा लाइक एग्जिट पॉइंट्स ऑफ इलेक्शन, वेदर पैटर्न्स एटसेट्रा को अपने एल्गोरिथम में यूज करता है। स्टॉक सिलेक्शन एक यूनिक प्रोप्राइटरी मेथड फॉलो करता है जिसे VLRT फ्रेमवर्क से जाना जाता है। ये मॉडल ऑप्टिमल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और इस मॉडल के बेसिस पर फंड मैनेजर कैश लेवल ऑफ फंड डिसाइड कर सकते हैं। VLRT मॉडल किन चीजों को देखता है, आइए समझते हैं। सबसे पहला है वैल्यूएशन। ये प्राइस और वैल्यू को डिफरेंशिएट करता है। नेक्स्ट, लिक्विडिटी। डिफरेंट एसेट क्लासेस के अक्रॉस मनी के फ्लो को एनालाइज एंड अंडरस्टैंड करता है। थर्ड, रिस्क एपेटाइट। उन फैक्टर्स को परसीव करना यानी कि समझना जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उनके एक्शंस और रिएक्शंस की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। एंड देन टाइम, उन साइकिल्स को समझना जो अबव 3 फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है सो दैट वैल्यू एंड बिहेवियर वेव्स के साथ इन सिंक रह सके। क्वांट मॉडल कुछ चीजों से दूर रहता है यानी कि एग्नोस्टिक रहता है, जैसे इन्वेस्टमेंट स्टाइल दैट इज वैल्यू, ग्रोथ, ब्लेंड, मार्केट कैपिटलाइजेशन लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर सेक्टर या कोई इंडस्ट्री। जी हाँ, इसका आइडिया है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस एक एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट करना। तो अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पोर्टफोलियो को देखेंगे, आपको एक बहुत ही हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो दिखेगा, समटाइम्स एज हाई एज 500%। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ये मेजर करता है कि ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम फंड मैनेजर्स कितनी जल्दी फंड के स्टॉक्स को बाय या सेल कर रहे हैं। तो कुछ क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम्स पोर्टफोलियो पिछले 1 साल में 5 बार चर्न किए गए थे। ये फ्रीक्वेंट चर्निंग ट्रेडिशनल फंड मैनेजर्स जो बाय एंड होल्ड अप्रोच फॉलो करते हैं ना, उसके जस्ट ऑपोजिट है। दोस्तों, क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के इस फ्रीक्वेंट चर्निंग के पीछे का आइडिया है रिस्क को डायनेमिकली मैनेज करने के लिए पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। और जब तक रिटर्न मिलते रहते हैं और क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम्स अच्छा करती रहती हैं, फंड हाउस इस अप्रोच को कंटिन्यू करते रहते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट पर नजर डालते हैं तो जनवरी 2022 में क्वांट टैक्स प्लान द्वारा हेल्ड टॉप 3 स्टॉक्स थे आईटीसी, वेदांता और अदानी एंटरप्राइजेस। और वहीं दिसंबर 2022 के एंड तक टॉप 3 स्टॉक्स हो गए एसबीआई, आईटीसी और अंबुजा सीमेंट। ये दिखाता है कि क्वांट टैक्स प्लान का कितना ह्यूज पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। चलिए अब क्वांट्स डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम सब ना लाइफ में रेलेवेंट रहना चाहते हैं, नहीं? लेकिन सैडली एज फैक्टर आ जाता है जिससे कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हम डायनेमिक वर्ल्ड में रहते हैं और यहाँ पे रेलेवेंट रहना बहुत आसान नहीं है।
लेकिन क्वांट डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट पे फोकस करता है। क्वांट का मतलब क्वांटिफाई होता है और क्वांट मॉडल दिखाता है कि आप मैथमेटिकली कुछ भी डिकोड कर सकते हैं। इसका फोकस डेटा एनालिटिक्स पे है क्योंकि डेटा सब कुछ डिफाइन कर सकता है। यहाँ वो व्यूज, सेंटिमेंट्स, इमोशंस को बिल्कुल जगह नहीं देता। क्वांट मॉडल प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज करता है जहां आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और एक पिक्चर इमर्ज होकर आती है। ये मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक और दूसरे फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करता है जो एसेट सिलेक्शन, एसेट एलोकेशन एटसेट्रा में हेल्प करता है। क्वांट मॉडल इवन सेंटिमेंट्स, वेदर कंडीशंस, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, फोरकास्टिंग ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस एटसेट्रा को भी क्वांटिफाई करता है। ये डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करके एक कंप्लीट पिक्चर देता है। अगर आप मल्टीपल क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो रिजल्ट्स आपको साफ दिखाई देंगे। अगर आप इन स्कीम्स के शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, जेनसेंस अल्फा देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा अल्फा विद मिनिमम रिस्क दिखेगा, यानी डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट की ब्यूटी दिखेगी। क्वांट मॉडल रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करता है। इसका इंटेंशन है कैपिटल को लूज ना करना, हाईली वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट में रहते हुए भी। इसका फोकस इस बात पे भी है कि कैसे एक एक्स्ट्रा अल्फा लाया जा सके जिससे कि बैड टाइमिंग इन स्टॉक मार्केट को कॉम्पेंसेट किया जा सके। दोस्तों, क्वांट स्ट्रैटेजी में टाइमिंग सब कुछ है। ज्यादा लोग बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट को टाइम करना बहुत डिफिकल्ट है। हाउएवर, क्वांट मॉडल डेटा एनालिटिक्स का यूज करके स्टॉक मार्केट को टाइम करता है। फॉर एग्जाम्पल, सितंबर अक्टूबर 2021 में टेक बूम पीक आउट हुआ था। क्वांट ने उस पॉइंट पे सभी टेक स्टॉक्स से एग्जिट ले लिया और बैंकिंग स्टॉक्स और आईटीसी पिक कर लिया, जो सब्सिक्वेंटली रैली यानी कि रिकवर हुआ। आईटीसी उस टाइम एक नेगेटिव टेरिटरी में हुआ करता था। इस स्टॉक के अराउंड फियर बहुत हाई था। वहीं आईटी स्टॉक्स के लिए रिवर्स ऑफ दिस वाज ट्रू और ग्रीड एलिमेंट बहुत हाई था। वहीं बैंकिंग तो निग्लेक्टेड टेरिटरी में ही था, लेकिन क्वांट मॉडल ने इस अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर लिया टू जनरेट एक्स्ट्रा अल्फा। क्वांट मॉडल के अकॉर्डिंग सभी एसेट क्लासेस इंटरलिंक्ड होते हैं। मोरओवर, ये किसी स्टाइल ऑफ बिजनेस या इवन ह्यूमन बीइंग्स पे डिपेंड नहीं करता। क्वांट का मल्टी मैनेजर स्टाइल है। फॉर इंस्टेंस, क्वांट स्कीम 3 फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज्ड है। एक वैल्यूएशंस देखता है, दूसरा रिस्क एपेटाइट और तीसरा लिक्विडिटी, क्योंकि कोई एक फंड मैनेजर सब कुछ नहीं जान सकता, राइट? इससे रिस्क मिटिगेशन यानी कि रिस्क कम होने में हेल्प मिलती है और कॉन्सिक्वेंटली क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बेटर रिटर्न्स बन पाते हैं। नाउ, क्वांट ह्यूमन बायस को एलिमिनेट करने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, मल्टीपल एसेट क्लासेस, इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स को फॉलो करता है। स्टॉक मार्केट्स आर ऑल अबाउट फियर एंड ग्रीड एंड इस अप्रोच से इन्वेस्टिंग में से इमोशंस रिमूव हो जाते हैं। तो मार्केट को बेटर वे में टाइम कैसे किया जाए? दोस्तों, मोमेंटम अप्रोच में प्राइस सब कुछ बता देता है। अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई इन प्राइसेस को ड्राइव करता है, ठीक है? अब परसेप्शन डिमांड एंड सप्लाई को ड्राइव करता है एंड दिस इज वेयर सेंटिमेंट कम्स इन। क्वांट मॉडल इमोशंस जैसे कि फियर, ग्रीड, पैनिक, यूफोरिया को क्वांटिफाई कर पाता है और इस तरह से मार्केट को भी टाइम कर पाता है। क्वांट मॉडल के अकॉर्डिंग एक्विटी एज एन एसेट क्लास को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाना चाहिए। हाउएवर, सेक्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस, कोडेक कंपनी आज की डेट में इररेलेवेंट है। अगर आपने इसके शेयर्स में हेविली इन्वेस्ट किया होता और इसके साथ लॉन्ग टर्म तक स्टेड भी रहते तो आपने कैपिटल लूज कर दी होती। दिस इज वेयर क्वांट मॉडल अपॉर्चुनिटीज स्पॉट करता है और उन पे कैपिटलाइज करता है बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के लिए, क्योंकि जैसे हमने कहा कि ये एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल या फिर सेक्टर से मैरिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक अप्रैल 2020 में रिस्क एपेटाइट कोलैप्स हो गई थी क्योंकि हार्डली ही कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था दोस्तों, क्योंकि सबका कंसर्न था पैंडेमिक में लाइफ प्रोटेक्शन करना, राइट? हाउएवर, लिक्विडिटी उस वक्त एक हाई टाइम पे, ऑल टाइम हाई पे थी। तो क्वांट ने हाईएस्ट लिक्विडिटी और लोएस्ट रिस्क एपेटाइट अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किया एंड अपने रिसोर्सेज को 15 अप्रैल 2020 तक फुल्ली डिप्लॉय किया। वो कॉन्सिक्वेंटली लार्ज कैप से मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ मिड मई और जून में शिफ्ट हो गया टू सीज अदर अपॉर्चुनिटीज। क्वांट मॉडल डेटा एनालिटिक्स का यूज करके राइट टाइमिंग पे पहुंचता है एंड यहां सेंटिमेंट्स के लिए कोई रूम नहीं है। तो क्योंकि क्वांट फंड्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने का एंड पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का ट्राई करते हैं, इससे एक बहुत हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यानी कि बहुत हाई चर्न हो जाता है। देखिए, एक बहुत हाई चर्न को इंडियन इन्वेस्टर्स नेगेटिवली देखते हैं।
हालांकि यहाँ क्वांट इन अपॉर्चुनिटीज को सीज करके एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करता है और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके रिस्क मिटिगेट करता है, इसलिए हाई चर्न रेशियो यहां पे एक प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं VLRT फ्रेमवर्क रिस्क कैसे मिटिगेट करता है इसकी। फ्रेंड्स, 2020 में स्टॉक मार्केट्स रैली हुए थे बिकॉज ऑफ हाई लिक्विडिटी। 2022 में राइट फ्रॉम फरवरी लिक्विडिटी ड्राई अप हो गई थी, सेंट्रल बैंक्स टाइटन अप कर रहे थे और सेंटिमेंट बैड था। येट दो आपको ये सब बातें पता रही होंगी, फिर भी चांसेस हैं कि आपने पोर्टफोलियो रीबैलेंस नहीं किया होगा बिकॉज आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, राइट? However, under the Quant's VLRT framework, portfolios को डायनेमिक मैनर में रिस्क मिटिगेट करने के लिए रीबैलेंस किया जाता है। तो VLRT फ्रेमवर्क के अंडर टाइम वैल्यूएशन एनालिटिक्स का फंक्शन है, टाइम लिक्विडिटी एनालिटिक्स का फंक्शन है और टाइम रिस्क एपेटाइट यानी कि बेसिकली सेंटिमेंट्स का भी फंक्शन है। एक 1/3 वेटेज असाइन किया जाता है टू ईच ऑफ दीज एनालिटिक्स, बेटर रिस्क मैनेजमेंट और सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के लिए। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में आप फोरसी कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, पर आपको अपना माइंडसेट और पोर्टफोलियो अडेप्ट और चेंज करना पड़ेगा टू सीज अपॉर्चुनिटीज फॉर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। ओके, तो आइए अब क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के परफॉर्मेंस वर्सेस कैटेगरी एवरेज पे नजर डालते हैं। दोस्तों, इक्विटी फंड के स्टैंड अलोन रिटर्न्स फंड के परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स समझने में हेल्प नहीं कर पाएंगे। सेंस तब बनेगा जब इक्विटी फंड को उसके बेंचमार्क और उसके पीयर ग्रुप से कंपेयर किया जाए टू डिटरमाइन इट्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम। तो आइए क्वांट इक्विटी फंड्स के परफॉर्मेंसेस पे नजर डालते हैं। इन सम ऑफ द कैटेगरीज लाइक लार्ज कैप, लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ELSS एंड वैल्यू फंड्स वर्सेस देयर बेंचमार्क्स और तो और निफ्टी जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये हम ओवर 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर पीरियड का देखेंगे। अब आप स्क्रीन पे म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट एज ऑफ जनवरी 2023 देख सकते हैं फॉर क्वांट लार्ज कैप फंड। यहाँ पे आप स्कीम के रिटर्न्स, बेंचमार्क के रिटर्न, निफ्टी रिटर्न परसेंट देख सकते हैं सिंस इंसेप्शन। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अगर हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो इसी टाइम फ्रेम में स्कीम्स में, बेंचमार्क में और निफ्टी के तहत इसकी क्या वैल्यू हुई होती। अब आप स्क्रीन पे म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट एज ऑन जनवरी 2023 देख सकते हैं फॉर क्वांट मिड कैप फंड, जिसकी डेट ऑफ इंसेप्शन थी 20 मार्च 2001। साथ ही साथ आप टेबल पे 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स और इंसेप्शन से इस स्कीम के रिटर्न्स, बेंचमार्क रिटर्न, निफ्टी रिटर्न देख सकते हैं और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज इन्वेस्टेड देख सकते हैं फॉर स्कीम, बेंचमार्क एंड निफ्टी फॉर द सेम टाइम फ्रेम। अब आप स्क्रीन पे म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट देख सकते हैं एज ऑफ जनवरी 2023 फॉर क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसकी डेट ऑफ इंसेप्शन है 29 अक्टूबर 1996। आप सेम डेटा यानी कि स्कीम रिटर्न, बेंचमार्क रिटर्न, निफ्टी रिटर्न और तो और 10,000 रुपए अगर इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू क्या है स्कीम्स, बेंचमार्क और निफ्टी की अक्रॉस 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड इंसेप्शन देख सकते हैं। अब आप स्क्रीन पे म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट एज ऑफ जनवरी 2023 देख सकते हैं फॉर क्वांट एक्टिव फंड मल्टी कैप फंड कैटेगरी। इसका डेट ऑफ इंसेप्शन है 17th of April 2001. Now you can see on the table mutual fund fact sheet as on Jan 2023 for Quant Flexi Cap Fund, जिसका डेट ऑफ इंसेप्शन था 17th of October 2008. अब आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट Jan 2023 की फॉर क्वांट टैक्स प्लान ELSS कैटेगरी, जिसका डेट ऑफ इंसेप्शन है 13th of April 2000. अब आप स्क्रीन पे क्वांट वैल्यू फंड, जिसका डेट ऑफ इंसेप्शन 30th नवंबर 2021 है, उसका म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट देख सकते हैं एज ऑफ जनवरी 2023. यू कैन सी द स्कीम रिटर्न, द बेंचमार्क रिटर्न, द निफ्टी रिटर्न एंड द वैल्यू ऑफ 10,000 which would have been invested under this scheme, benchmark and nifty for all the various time frames. तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे वैल्यू रिसर्च डेटा एज ऑफ 9th फरवरी के अकॉर्डिंग क्वांट इक्विटी फंड्स का 3 साल के पीरियड में फर्स्ट रैंक रहा। याद रखें कि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फंड्स को कंसिडर किया है, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट प्लान्स में क्वांट फंड की फर्स्ट रैंक रही है। दोस्तों, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। बहुत सी क्वांट इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने बेंचमार्क और कैटेगरी से ज्यादा फॉल हुई हैं ओवर द लास्ट फ्यू डेज। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका एक्सपोजर अदानी ग्रुप स्टॉक्स में था। कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स का अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं था एक्सेप्ट इन देयर इंडेक्स फंड स्कीम्स एंड ETFs।
अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्वांट म्यूचुअल फंड ने अदानी ग्रुप स्टॉक से अपनी पोजीशन एग्जिट ले ली है। यहाँ पे बहुत से लोग ये पूछते हैं कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस के बावजूद क्वांट मॉडल को रिस्क क्यों नहीं दिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि अदानी ग्रुप स्टॉक्स के साथ जो हुआ वो इवेंट रिस्क था, विच इज बेसिकली एन अननोन रिस्क। कोई भी इवेंट ड्रिवन रिस्क को क्वांटिफाई नहीं कर सकता। यहां पे की ये है कि आपके पास स्ट्रेंथ हो पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने की विद नो इमोशनल अटैचमेंट। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा। टू गेट मोर कंटेंट लाइक दिस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रोस चैनल। थैंक यू देखने के लिए। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.